दोस्तों, जब से बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में जीत मिली है, तब से ही ईवीएम पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने काफ़ी बड़ी बात कह दी है। और इसके बाद लोगों का कहना है कि शायद हो सकता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव दोबारा हो। और अगर ईवीएम मशीन की जांच में थोड़ा सा ही सुप्रीम कोर्ट को शक हुआ कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ईवीएम मशीन भी बंद हो जाए। हालांकि दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि ईवीएम को लेकर काफी बड़ी जंग चल रही है और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला काफी आगे तक पहुंच चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र नाथ मिश्रा पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि मेरे पास ईवीएम को लेकर बहुत ही अच्छे सबूत हैं, जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि ईवीएम के साथ धांधली हुई है, यानी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। और इसीलिए उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का दरवाजा खटखटाया है और ये मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत सारे लोगों की निगाहें अटकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि आगे ईवीएम मशीन से चुनाव होंगे या फिर नहीं। हालांकि दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ईवीएम को लेकर उल्टी सीधी बातें उड़ती हैं। हालांकि इनके खिलाफ कोई आगे बढ़कर हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और अब देखना होगा कि इसके आगे क्या होता है। दरअसल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और अब इस मामले का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। लेकिन नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं 15 दिसंबर तक नहीं आया हूँ और मैं आपका दरवाजा 3 दिसंबर से खटखटा रहा हूँ। और मैंने आपको उस समय ही कहा था कि चुनाव आयोग से आप कुछ कहें, क्योंकि जिस तरीके से आपकी खबरें आ रही हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन उस समय आपने मेरी नहीं सुनी और अब आप कह रहे हैं कि ये मामले का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि इन सब बातों को सुनने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें आगे की डेट दी है और कहा है कि इस मामले की सख्ती से जांच की जाएगी। दोस्तों, ईवीएम को लेकर कई सारी ऐसी गुत्थी हैं जो कि अभी तक नहीं सुलझी हैं, जैसे कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या फिर नहीं। और ऐसे ही एक मामला और है जहां पर 40 लाख ईवीएम मशीन हमारे देश में बनाई गई थी, लेकिन अभी तक उनमें से 19 लाख गायब हैं और आज तक ये पता नहीं चला है कि वह 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ है और किस हाल में है। और 19 लाख ईवीएम मशीन गायब होने के बाद चुनाव आयोग बिल्कुल चुप बैठा है और उसने अभी तक इस मामले में कोई भी बात नहीं की है। हालांकि इस पर लोग अलग अलग बातें करते हैं और कोई कहता है कि बीजेपी सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें अभी पता नहीं चला है। लेकिन दोस्तों, मामला आके अटकता है सिर्फ ईवीएम मशीन पर। लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन को हटा देना चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक फैसला ही तय करेगा कि ईवीएम मशीन से आगे चुनाव होंगे या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों, आपको लगता है कि 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई, और क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ होती है और उसी वजह से बीजेपी सरकार जीतती है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।